हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल ईडीयू में आपका स्वागत है। कल हम लोग सिमुलतला की एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और कल का वीडियो में हम लोगों ने लेसन 1 पढ़ चुका था और आज हम लोग लेसन 2 की ओर चलते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जब आप समझ जाओगे तो एग्जाम में आपको सवाल एकदम आसान हो जाएंगे। चलिए आइए हम इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। और देखिए क्या है कहानी। जो सबसे पहले इसका हम लोग वर्ड मीनिंग जानते हैं और वर्ड मीनिंग जानते हैं क्या है इस कहानी। द सेकेंड लेसन हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड लेसन क्या? लेसन सेकेंड, द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी, है ना। रोटी की महक और रुपये की खनक, है ना। यानी रोटी की महक और रुपये की खनक। चलिए इसका वर्ड मीनिंग हम लोग देखते हैं। क्या वर्ड मीनिंग है ना। स्टेंजी का मतलब होता है कंजूस, यानी कंजूस करने का मतलब है कि जो पैसा वगैरह बहुत कम खर्च करता है। यानी कहने का मतलब है 1 रुपया आप उसको दीजिए, वो 1 रुपया को 5 गेठी में बांध के रखेगा। क्यों ऐसा इसलिए करता है कि उसको पैसा खर्च ना हो जाए। यानी जो कम खर्च करता है ना, यानी खर्च करता ही नहीं है, उसी को हम लोग बोलेंगे कंजूस। वो दूसरे को खर्च करा लेगा लेकिन अपना पैसा वो खर्च करना नहीं चाहेगा, है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजूस। यानी कहने का मतलब है, इसको हम लोग इंग्लिश में देखेंगे द नॉट जेनरस विद द मनी, है ना। आप लोग को एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, या तो आपको एग्जाम में ए दे दे और आपसे ए पूछ ले, है ना, सिनोनिम हो जाएगा। या तो आपको एग्जाम में ए दे दे और आपसे ए पूछ लिया जाए, तो आप दोनों को अच्छी ढंग से आप लोग याद करने का कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग है, नेक्स्ट मीनिंग है बेकर। बेकर का मतलब होता है पाव रोटी इत्यादि बनाने वाला, है ना। यानी बेकर का मतलब होता है क्या? यानी पाव रोटी बनाने वाला व्यक्ति, माने वैसा व्यक्ति जो पाव रोटी को क्या करता है? बनाता है। और पाव रोटी तो हम लोग अक्सर खाते ही हैं, है ना, चाय और बिस्किट के साथ, या कभी भी नाश्ता वगैरह में हम लोग क्या करते हैं? बेकर का यूज करते ही है ना। यानी पाव रोटी क्या उसको बोल सकते हैं? तो वन हु बेक्स ब्रेड, माने वैसा व्यक्ति जो ब्रेड को सेकने का काम करता है ना, उसी को बोलते हैं क्या चीज? बेकर, यानी पाव रोटी बनाने वाला। या तो आपसे ए पूछ ले जाएगा एग्जाम में, या तो आपसे ए पूछागा। चलिए नेक्स्ट देख ले हम लोग बेकरी। बेकरी मतलब पाव रोटी या पाव रोटी बनाने या बेचने की दुकान। बेकरी का मतलब क्या होता है? अगर जो आपके मम्मी घर में बोलेंगे बेटा पाव रोटी ले आओ, तो आप किसके पास जाओगे? तो बेकरी के पास जाओगे। किसके पास जाओगे? बेकरी के पास। यानी बेकरी कहने का मतलब है पाव रोटी बनाने या बेचने की क्या? दुकान, है ना। हम लोग को पाव रोटी खरीदना रहेगा तो कहां जाएंगे? तो बेकरी वाले के दुकान में जाएंगे। चलिए उसको क्या हम लोग बोलेंगे? प्लेस वेयर ब्रेड इज बेक्ड और सोल्ड, माने वैसा स्थान जहां पर पाव रोटी को सेका जाता है और क्या क्या जाता है? बेचा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट, है ना। DELICIOUS। डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। स्वादिष्ट का मतलब कौन चीज? जिसे खाने में हमें क्या चीज लगे? अच्छा लगे, है ना। तो स्वादिष्ट कुछ भी हो सकता है। स्वादिष्ट फल हो सकता है, स्वादिष्ट मिठाई हो सकता है, स्वादिष्ट खाना हो सकता है, कुछ भी स्वादिष्ट हो सकता है कि नहीं? ये आपके इच्छा के अनुसार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज है। इसको हम लोग बोल सकते हैं टेस्टी। क्या चीज? टेस्टी, है ना। अगर जो आपको बढ़िया बढ़िया खाना मिल जाए, पूरी सब्जी हलवा, क्या बोलिएगा? आह कितना बढ़िया खाना है, बहुत टेस्टी खाना था, है ना। इस प्रकार से हम लोग आह भरते हैं। किसी चीज को खाने के बाद अगर जो हम लोग भरे आह, तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि वाह खाना कितना बढ़िया बना था, टेस्टी बना था, है ना। यानी टेस्टी का मतलब ही हो गया क्या? स्वादिष्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कोर्ट। क्या? कोर्ट। कोर्ट का मतलब होता है न्यायालय। क्या होता है? न्यायालय। यानी प्लेस वेयर क्राइम्स आर जज, माने वैसा जगह जहां पर क्या किया जाता है? न्याय दिया जाता है। किसको न्याय दिया जाएगा? तो जो अपराध व्यक्ति रहेगा, ये जरूरी नहीं कि अपराध व्यक्ति, किसी भी चीज को वहां पे जजमेंट किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोर्ट, है ना। यानी कोर्ट में किसी भी व्यक्तियों को क्या किया जाता है? न्याय दिलाया जाता है ना। अगर जो मान लिया जाए कोई व्यक्ति अपराध कर दिया या क्राइम कर दिया, है ना, तो उसे क्या पुलिस पकड़ के क्या करता है? पुलिस पकड़ के उस पे केस करता है ना। और उसके बाद फाइल तैयार करके कोर्ट में भेज देता है। और कोर्ट डिसाइड करता है कि इस आदमी के साथ क्या करना है, नहीं करना, है ना। यानी वैसा जगह जहां पर जो अपराधी होने का वो क्या करता है? जज करता है कि वो अपराधी है या नहीं है। माने उस स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे? तो कोर्ट बोलेंगे।
और चलिए कोर्ट में एक होते हैं, कौन होते हैं? जज साहब, जो कि जो क्या करते हैं? न्याय दिलाने का काम करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं जज। जज का मतलब न्यायाधीश और कोर्ट का मतलब न्यायालय। तो न्यायालय में कौन बैठेंगे? न्यायाधीश बैठेंगे, है ना। यानी वैसा आदमी जो क्या करेगा? जजमेंट करेंगे। तो किसको करेंगे जजमेंट? कहां करेंगे जजमेंट? तो इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, यानी जो नियम और कानून के द्वारा व्यक्तियों को न्याय दिलाएंगे, वही उसी को तो हम लोग बोले क्या? न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट मीनिंग के साथ आते हैं हम लोग को, होता है कंप्लेन, है ना, यानी शिकायत। क्या करना? शिकायत करना। यह स्टेटमेंट ऑफ डिसफेक्टेशन, है ना, माने शिकायत, कंप्लेन करना। कंप्लेन का मतलब ही होता है कुछ करना, किसी से किसी व्यक्ति के साथ क्या कर देना? शिकायत करना। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है उसको साथ शिकायत कर दिया, है कि नहीं? आप लोग भी क्या करते होंगे? आप लोग भी कोई दोस्त वगैरह आप लोग को क्लास में पीट दिया, मम्मी के जाके शिकायत कर दिया, देखो मम्मी मेरे को ये मारा, ये पीटा, है ना। यानी या तो आप क्लास में कुछ कर रहे हो, है ना, और कोई बच्चा आपको चुट्टी काट लिया, पेन भोंक दिया, तो आप टीचर से क्या करते हो? शिकायत करते हो। तो उसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंप्लेन। चलिए नेक्स्ट क्या होता है? प्लेंटी, यानी धैर्य पूर्वक, है ना, विथ पेशेंस। यानी धैर्य पूर्वक का मतलब कुछ माने किसी भी काम को करेंगे हम लोग तो धैर्य पूर्वक करेंगे, तभी वो काम हमारा सफल हो पाएगा। अगर जो आप पढ़ रहे हैं, आप सोच लीजिए कि हम जल्दी जल्दी पढ़ के किसी भी चीज को खत्म कर लेंगे, तो इम्पॉसिबल है ना। यानी किसी भी काम करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए हमें धैर्य का होना जरूरी है, यानी पेशेंस रखना पड़ेगा, तब वो जाके हमारा काम 100% होगा, है ना, अदरवाइज नहीं होगा। आप पढ़ भी रहे हो तो आपको पढ़ाई में 100% देना है, तभी जाकर रिजल्ट होगा, है ना। अगर जो आप सोच रहे हो कि ऐसे पढ़ लेने से रिजल्ट हो जाएगा, तो होने वाला नहीं है। जब तक आप उस पे टाइम नहीं दोगे, उस पे धैर्य पूर्वक काम नहीं करोगे, ध्यान नहीं दोगे, जब तक आपका रिजल्ट होना नहीं है ना। तो इसीलिए आप कोई भी काम करें धैर्य पूर्वक करें, और इसलिए धैर्य पूर्वक करें ताकि आपका जो काम है बहुत आसानी से और बहुत इजी वे में हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, जिंगल। जिंगल का मतलब होता है खनखनाना। क्या करना? खनखनाना। खनखनाना का मतलब कुछ ही, अगर जो चूड़ी खनखनाना, या तो अगर जो सिक्का को हाथ में लेकर ऐसे ऐसे करके खनखनाए, तो ये खासकर बताया जाता है कि पैसा को खनखनाना, है ना, यानी साउंड मेड बाय कॉइन्स, है ना, साउंड मेड बाय कॉइन्स, माने सिक्कों को हाथ में लेके ऐसे करके झनझनाना ही जिंगल कहलाएगा। चलिए बोला है बेक। बेक मतलब रोटी सेकना, अभी मैंने बताया था। बेक का मतलब क्या करना? रोटी सेकना। और बिस्ट का मतलब क्या करना? चाहना। बिस्ट का मतलब चाहना, है ना। चलिए एक बार मीनिंग को हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे। चलिए अस्टेंजी का मतलब क्या होगा भाई? कंजूस। बेकर का मतलब पाव रोटी इत्यादि बनाने वाला, और बेकरी का मतलब पाव रोटी बनाने या बेचने की दुकान। डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट या टेस्टी। कोर्ट का मतलब न्यायालय, और कोर्ट में कौन बैठेंगे? तो न्यायाधीश बैठेंगे। न्यायाधीश के साथ कुछ ही करेगा, तो कंप्लेन करेगा कि भाई मेरे को ऐसे इसने किया था। प्लेंटी का मतलब क्या हो गया? धैर्य पूर्वक, यानी न्यायाधीश जो है उस व्यक्ति को धैर्य पूर्वक सुनेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? उससे निर्णय लेंगे, डिसाइड करेंगे कि आदमी सही है गलत है। उसके बाद जिंगल का मतलब क्या होता है? खनखनाना। किसको खनखनाना? तो पैसा को क्या करना? पैसा की साउंड। हम लोग को भी पॉकेट में अगर जो 20 रुपया का 1 रुपया का सिक्का रख दिया जाए और बोले कि दौड़ बेटा, तो क्या होगा? पैसा झन 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 की आवाज करेगा, वही तो उसी को हम लोग बोले क्या? जिंगल। चलिए बेक का मतलब होता है रोटी सेकना। क्या होता है? रोटी सेकना। और नेक्स्ट हो गया बिस्ट का मतलब चाहा। चलिए यहाँ तक की काम हमारा समाप्त, है ना। और आप लोग से मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों को ये अच्छा से समझ में आया होगा, है ना, मीनिंग। और इसे आप एकदम अथक प्रयास करें कि इसे याद ही कर लेना है ना, क्योंकि एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। जब तक आप इसे याद नहीं करोगे, जब तक आप एग्जाम पास नहीं करोगे। यानी एग्जाम पास करने के लिए आपको प्रत्येक चीज को बारीकी से पढ़ना और समझना होगा। चलिए अब इस कहानी को हम लोग बताते हैं कि इस कहानी क्या कहना चाह रहा है। मैं थोड़ा सा बता देता हूं। एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, सॉरी एक गरीब व्यक्ति होता है। कौन व्यक्ति होता है? गरीब व्यक्ति, है ना। तो और एक पाव रोटी बनाने वाला होता है। क्या करता है? जो गरीब व्यक्ति होता है बेचारा, उसके पास तो पैसा होगा नहीं ताकि वो पाव रोटी खाए, है कि नहीं। कभी कभी हम लोग के पास, अगर जो मेरे पास 5 रुपया है और बाजार निकल गए, मुझे खाने का मन कर रहा है 10 रुपए का सामान, तो क्या हम लोग खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। उसी प्रकार से एक गरीब व्यक्ति था और एक पाव रोटी बनाने वाला कोई व्यक्ति था, है ना, जो कि क्या करता था कि रोड के आउटसाइड में, यानी रोड के, मान लिया जाए कि ये रोड है और रोड के इस साइड में वो अपना स्टॉल लगाया करता था। स्टॉल का मतलब कुछ ठेला पर बेचता था क्या?
पाव रोटी। और जो गरीब आदमी था रोड के दूसरे ओर वहां पे डेली पर डे क्या हो जाता था, खड़ा हो जाता था, खड़ा हो जाता था। और जैसा ही जो दूसरे ओर वाला जो व्यक्ति, ये जो गरीब व्यक्ति था, ये कौन, पाव रोटी बनाने वाला, इसे देख के क्या करता, जलता कि आखिर ये पर डे क्यों खड़ा हो जा रहा है ना। तो ये जो पर डे यहाँ पे खड़ा हो जा रहा था, इसको समझ में आ गया क्या कि जो मेरा रोटी जो हम सेकते हैं यानी बेकरी जो बनाते हैं उसका डेली सुगंध लेता है और बहुत आनंद लेता है। बेचारा के पास पैसा था ही नहीं, पैसा तो था ही नहीं, वो इधर रह के एकदम उसकी सुगंध को एकदम सूंघता, बोलता आह कितना बढ़िया सुगंध आ रहा है कि नहीं। तो अब क्या करता है, ये सोचता है क्यों ना इससे हम क्या करें, पैसा ले, तो किसके बदले, तो इसने मेरा ब्रेड डेली के पर डे क्या करता है, डेली बाय डेली ये हमारा जो बेकरी हम लोग रोटी बनाते हैं उसको क्या करता है, सूंघता है। और सूंघने के क्रम में इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, है कि नहीं। अब दोनों में आपस में क्या हो जाता है, झगड़ा झंझट हो जाता है। ये बोल रहा है आदमी बेकरी बनाने वाला कि तुम यहाँ पे डेली क्यों खड़ा होते हो, है ना। बेचारा गरीब आदमी बोलता है भाई भारत तो आजाद है, हम लोग कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये मानने वाला कहाँ है ना। ये बोला कि नहीं, तुम यहाँ पे खड़ा होकर मेरा रोटी का सुगंध ले रहे हो। ये बोला ठीक है, मैं तो ले रहा हूँ, है कि नहीं। तो ये क्या बोलता है, बेकरी रोटी बनाने वाला बोलता है कि इसके लिए तुम्हें कुछ पैसा क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। दोनों में झगड़ा झंझट हो गया। और जैसे ही झगड़ा झंझट की बात होगी तो कहां पहुंचेगा कंप्लेन, यानी कोर्ट में, न्यायालय में पहुंचेगा। जैसे न्यायालय में इसका शिकायत पहुंचता है, किसका, तो इन दोनों का शिकायत न्यायालय में पहुंचता है ना। तो सबसे पहले कंप्लेन करता है किससे, कि देखिए साहब इसने क्या किया, जहां पे मैं पाव रोटी सेकता हूं उसके और साइड में एक खड़ा होकर व्यक्ति क्या करता है, पर डे डेली बाय डेली क्या करता है, ये मेरा पाव रोटी का सुगंध लेता है ना। और इससे वो क्या होता है, खुश होता है। तो ये क्या बोलता है, ये व्यक्ति का कंप्लेन तो जज साहब सुन लेते हैं, है ना। तो व्यक्ति के पास तो पैसा था ही नहीं किसको दे, और दे भाई किस लिए, है ना। कोई किसी चीज को सूंघने का पैसा थोड़े देता है कि नहीं, देखने का पैसा कोई थोड़े देता है। जज साहब के पास ऐसा ही जाता है तो जज साहब बोलते हैं इसका कंप्लेन और इसका कंप्लेन दोनों को पेशेंटली सुनते हैं, यानी धैर्य पूर्वक को क्या करते हैं, सुनते हैं। और लास्ट में क्या करते हैं, निर्णय देते हैं, है ना। जज साहब पूछते हैं इस गरीब व्यक्ति से कि क्या आपके पास कुछ सिक्के हैं, तो इसने बोला हाँ हुजूर मेरे पास तो सिक्के हैं, है ना। तो उसने पॉकेट से अपना 2 गो सिक्का निकाला, है ना, और जज के हाथों में क्या किया, दे दिया। और जज उस सिक्के को हाथ में लेके क्या किए, झनझनाए, खनखनाए, है ना। और जैसे ही खनखनाते हैं तो खनखनाए और खनखना के पैसा फिर वापस पुनः उसी बूढ़े व्यक्ति को क्या करते हैं, दे देते हैं, है ना। सॉरी, बूढ़े व्यक्ति ना, यानी गरीब व्यक्ति को क्या करते हैं, दे देते हैं, है ना। और जज बोलते हैं कि अब मेरा न्याय क्या हो गया। ये तो खुश पूरा हो रहा था कि भाई ये आदमी से अब हम पैसा क्या करेंगे, लेने वाले हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। जज साहब उसको झंझना के पैसा क्या करते हैं, दे देते हैं। और जज साहब क्या बोलते हैं कि जो आपका यहाँ पर रोटी की महक और रुपये की खनक, है ना, आपका जो ये व्यक्ति जो क्या किया था, आपका व्यक्ति पाव रोटी का सुगंध लिया था और इसलिए आपने इस पैसे की झनक की यानी खनखनाहट की आवाज सुनी, दोनों का क्या हो गया, मामला सुलझ गया, है ना। चलिए एक कहानी यही है और आगे हम लोग बुक को पढ़ेंगे तो और बारीकी से हम लोग क्या करेंगे, समझने का काम करेंगे। चलिए हम लोग किताब देखते हैं। लेसन 2 द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी, है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़िए इसका पहला हम लोग रीडिंग करके एक एक बात को समझेंगे, है ना। मैंने तो इस कहानी को जब मीनिंग मैं बता रहा था तो उसी टाइम मैं समझा दिया था, लेकिन फिर से हम इसे एक बार फिर से आपको समझाने का कोशिश करूँगा ताकि आपको और बेहतर से बेहतर समझ में आ जाए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर वाज वंस अ स्टेंजी बेकर बट ही बेक डिलीशियस ब्रेड, है ना। क्या है, एक कंजूस बेकर था किंतु वह रुचिकर पाव रोटी बनाता था। एक कंजूस बेकर था लेकिन वह बहुत ही स्वादिष्ट पाव रोटी क्या करता था, बनाता था, है ना। नेक्स्ट पढ़िए जरा।
देयर वाज ए पुअर मैन ही विश टू एंजॉय स्वीट स्मेलिंग ब्रेड बट did not have money, so he would stand outside the bakery everywhere, enjoy the nice smell and बेकिंग ब्रेड, है ना। क्या बोलता है, कोई एक गरीब आदमी था, उसे मीठी सुगंध वाली पाव रोटी का आनंद लेना चाहा, है ना। कोई एक गरीब व्यक्ति था, उसने सोचा कि क्यों ना हम इस पाव रोटी का जो धमक है ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्वादिष्ट है, क्यों ना इसको सुगंध लिया जाए, है ना। उसने गरीब आदमी ने ऐसा सोचा, किंतु उसके पास रुपये नहीं होने के कारण, उनके पास पैसे नहीं होने के कारण, है ना, उनके पास पैसा नहीं होने के कारण वो खरीद नहीं सकता था, लेकिन वो उसे चाहता था कि मैं इसका सुगंध लेके ही क्या करूं, खुश रहूं। इसीलिए वह पाव रोटी के आगे रोज खड़ा हो जाता था, है ना। बोला ही द बेकर एवरी डे एंजॉयड द स्मेल ऑफ द बेकिंग ब्रेड। द बेकर वाज वेरी एंग्री विद द पुअर मैन। बेकर मैन जो था यानी पाव रोटी बनाने वाला, वो गरीब आदमी से बहुत ही क्या था, गुस्सा था, है ना। क्यों गुस्सा था, क्योंकि उसका जो पाव रोटी का सुगंध है वो गरीब आदमी डेली लिया करता था। चलिए, ही फेल्ट दैट एनीवन हु स्मेल्ट हिज डिलीशियस प्रोडक्ट शुड पे फॉर द स्मेल, सो ही टुक द पुअर मैन कोट, है ना। वो क्या चाहता था, बोला वहाँ पकती हुई रोटी का अच्छा सुगंध लेता था। वह रोटी वाला उस गरीब आदमी पर बहुत गुस्सा था। उसने सोचा कि कोई जो उसे स्वादिष्ट सामान चीज सूंघता था, यानी जो कोई उसका सामान सूंघता था, उसे उस गंध के लिए रुपये देना चाहिए। वो ऐसा सोचा, इसलिए वह उस आदमी को कचहरी ले गया, यानी कोर्ट में क्या किया, ले गया, है ना। द जज हेयर द बेकर्स कंप्लेंट पेशेंटली, देन ही आस्क्ड द पुअर मैन, डू यू हैव एनी मनी, है ना। तब क्या किया, जज ने उसकी शिकायत को एकदम धैर्यपूर्वक सुना, और तब जज बोलते हैं, क्या आपके पास पैसे हैं। उसने किसने पूछा, जज ने पूछा। किनसे पूछा भाई, जज ने तो उस व्यक्ति से पूछता है ना। अब क्या पूछते हैं जो जरा देखिए। द जज टुक द मनी फ्रॉम द पुअर मैन। जज ने उस गरीब आदमी से पैसा क्या किया, ले लिए। द बेकर द बाज डिलाइटेड, है ना, बोला। और जैसे ही वो पुअर मैन से पैसा लेते हैं तो क्या होता है, पाव रोटी बनाने वाला बहुत ही खुश हो जाता है, और वो मुस्कुराने लगता है ये सोच के कि उसे जज जो है उसका पैसा उसे क्या करेगा, वापस लौटा देगा, है ना, उसके सामान को सूंघने के बदले। लेकिन ऐसा होता नहीं। क्या होता है, द स्माइल एंड रियरली हेल्ड आउट हिज हैंड एंड टेक हिज द मनी फ्रॉम द जज। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बट द जज डिड नॉट गिव मनी टू द बेकर। लेकिन जज ने उस पैसे को बेकर को दिया नहीं। ही ओनली जिंगल्ड। वह जज क्या किए, उस पैसे को केवल खनखनाए। द कॉइन्स टुगेदर, है ना, दोनों पैसे को एक साथ क्या किए, खनखनाए। देन ही रिटर्न टू द पुअर मैन सेइंग पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम, है ना, बोले ये, और उस पुअर मैन को वो पैसा क्या किए, रिटर्न कर दिए, और वो बोले इस अपराध का यही पनिशमेंट है ना, इस अपराध का यही क्या चीज़ है, पनिशमेंट है। चलिए, द प्राइस ऑफ अ स्मेल ऑफ द ब्रेड शुड बी साउंड ऑफ द मनी। और क्या बोलता है, रोटी की महक और रुपये की खनक, यही इसका क्या चीज है। चलिए आंसर द क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पुअर मैन एंजॉय एवरी डे, है ना। बोला गरीब आदमी एंजॉय क्या करता था, कैसे करता था। तो जाहिर सी बात है, जो मैंने कहानी में बताया, द पुअर मैन एंजॉयड द नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड। जो पुअर मैन जो था, गरीब आदमी जो था, है ना, जो पाव रोटी का अच्छे सुगंध लेके क्या करता था, एंजॉय करता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द जज एज द पुअर मैन टू डू, है ना। बोला जज ने पुअर मैन के साथ क्या किया, तो क्या किया भाई, द जज आस्क्ड टू द पुअर मैन टू गिव एनी मनी। जज ने बोला या पूछा कि आप हमें, आपके अगर जो पास कुछ मनी है तो आप हमें क्या कीजिए, दीजिए। वो मांगा था,
नेक्स्ट, हाउ मच मनी डिड द पुअर मैन है, बोला कि पुअर गरीब आदमी के पास कितने सिक्के थे, तो द पुअर मैन हैड 2 स्मॉल कॉइन्स। चलिए नेक्स्ट, व्हाट डिड द जज डू विथ द कॉइन्स, है ना, जज ने उस कॉइन के साथ क्या किया, तो द जज जिंगल द कॉइन्स टुगेदर एंड रिटर्न द पुअर मैन, जज ने उन दोनों सिक्कों को एक साथ झनझनाया और पुनः वापस कर दिया किसे, गरीब आदमी को। चलिए ट्रू फॉल्स देखते हैं ना, ट्रू फॉल्स बनाते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, द बेकर वाज अ जेनरस मैन, गलत बात ना है, उदार आदमी था, ये तो एकदम कंजूस था, क्या जी था, कंजूस आदमी था, है ना, यानी दूसरे को धमक के बदले पैसा ले रहा था, तो इससे कंजूस आदमी कौन होगा, यानी ये तो गलत बात है, फॉल्स है। नेक्स्ट है, द बेकर वाज एंग्री एट द पुअर मैन, क्या बेकर जो था इस पे से क्या था, नाराज था, गुस्सा था, सही बात है ना जी, गुस्सा तो था ही। द पुअर मैन हैड 6 कॉइन्स, गरीब आदमी के पास 6 सिक्के थे, नहीं ऐसा तो बात नहीं है, केवल और केवल 2 ही सिक्के थे। द जज गेव द मनी टू द बेकर, एकदम गलत बात है, जज ने क्या किया, कॉइन को झनझनाया और पुनः गरीब आदमी को दे दिया, बेकर को तो दिया ही नहीं, ये तो फॉल्स है। नेक्स्ट, द जज रिटर्न द कॉइन्स टू द पुअर मैन, सही बात है, जज ने झंझना के पैसा पुनः वापस कर दिया, किसको, गरीब आदमी को। चलिए नेक्स्ट है क्या, टिक द ऑप्शन ऑफ द कंप्लीट द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, क्या होता है, द बेकर बाज टुक द पुअर मैन टू, क्या करता है जी, गरीब आदमी को बेकर कहां लेके जाता है, पाव रोटी बनाने वाला, तो कोर्ट में लेके गया था ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द बेकर हेल्ड आउट हिज हैंड टू टेक, बोला जो गरीब आदमी सॉरी बेकर जो था अपने हाथ को बढ़ाया था, क्या करने के लिए, सिक्का लेने के लिए, लेकिन उसको सिक्का मिला नहीं। द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ द ब्रेड, क्या होगा, द साउंड ऑफ द मनी। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन आंसर इसका देखते हैं, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाई वाज द बेकर एंग्री विद द पुअर मैन, है ना, बोला बेकर जो था बेकर जो था गरीब आदमी से गुस्सा क्यों था, तो द पुअर मैन एंजॉयड द नाइस स्मेल ऑफ द बेकिंग ब्रेड, है ना, द पुअर मैन एंजॉयड द नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड स्टैंडिंग आउटसाइड हिज बेकरी डेली, सो ही वाज एंग्री विथ हिम, मैंने कहानी में अभी इसे बताया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाई डिड द जज जिंगल द कॉइन्स टुगेदर, जज ने कॉइन्स को एक साथ क्यों झनकाया, द जज जिंगल द कॉइन्स टू मेक द बेकर हियर देयर साउंड, है ना, उसको जज ने एक साथ इसलिए झनझनाया क्योंकि बेकर को वो सुनाना चाहता था उसकी आवाज। नेक्स्ट, डिड द जज डू जस्टिस टू द पुअर मैन, क्या जस्टिस ने पुअर मैन की तरफ जजमेंट किया, यस, जज ने पुअर मैन की तरफ क्या किया, न्याय दिया। क्या द जज डिड जस्टिस टू द पुअर मैन, ही डिड नॉट पनिश द बेकर बट मेड हिम फील दैट स्मेल ब्रेड वाज इक्वल टू द साउंड ऑफ मनी, है ना, उसने बेकरी वाले को यानी पाव रोटी बनाने वाले को क्या किया, पनिश नहीं किया, लेकिन उसे यह महसूस कराया कि क्या महसूस कराया कि ब्रेड का जो सुगंध है बराबर साउंड का मान बराबर रुपये की यानी कॉइन्स की साउंड, है ना, इसको ये फील कराना चाहता था कि जैसी करनी वैसी भरनी। चलिए मीनिंग को हम लोग मैच करते हैं, क्या, तो नाइस, है ना, नाइस का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, यानी रूड, है ना। नेक्स्ट है पनिशमेंट, पनिशमेंट का क्या हो जाएगा, रिवार्ड। नेक्स्ट स्टेंजी का जेनरस, एंग्री का काम और स्माइल का बेब। चलिए एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में किसी न किसी के साथ मैच करने दे देगा, या तो पूछेगा नाइस का बताइए एंटोनिम्स, तो ऐसे करके, पनिशमेंट का तो रिवार्ड, इसे भी याद आप लोग जरूर से जरूर करें। चलिए ठीक है, और वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें, इसलिए क्योंकि जो भी बच्चे जितने भी बच्चे अगर जो सिमुलतला का एग्जाम का फॉर्म भरे होंगे उन्हें भी एक पढ़ने का क्या करे मौका मिले। चलिए ताकि वो अपने अच्छे परफॉर्मेंस कर पाए और आप लोग एडमिशन ले लें, क्या चीज, सिमुलतला स्कूल में आप लोग एडमिशन ले लें। चलिए इसी शुभकामना के साथ
आज की क्लास समाप्त होती है और हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और अगले चैप्टर में। चलिए तब तक धन्यवाद और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।